नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। आज का कथा का प्रसंग है श्राद्धों में पितरों के लिए प्रदान किए गए हव्य कव्य नामक पिंड प्राप्ति का क्या विवरण है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। बहुत अच्छा प्रसंग है। और से ऊचू कथम कव्यानि देवानि हव्यानि च जनैरिह गच्छन्त पितृलोकस्थान पापकः कोत्र गत्यते यदि मृत्योदिजो भुक्ते हूयते यदि वानले शुभाशुभात्मकैः प्रतैतर्द्यं तदपुष्येत कथम। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, मनुष्य को पितरों के निमित्त हव्य और कव्य किस प्रकार देना चाहिए? इस मृत्यु लोक में पितरों के लिए प्रदान किए गए हव्य कव्य पितृलोक में स्थित पितरों के पास कैसे पहुंचता है? वहां उनको पहुंचाने वाला कौन है? यदि मृत्यु लोकवासी ब्राह्मण उन्हें खा जाता है अथवा अग्नि में उनकी आहुति दे दी जाती है तो अपने कर्मानुसार शुभ एवं अशुभ योनियों में गए हुए प्रेतों द्वारा उन पदार्थों का उपभोग कैसे किया जाता है? सूत जी कहते हैं, सूतवाच वसून वदन्ति च पितॄन् रुद्राश्च पितामहान् प्रपितामहास्तथादित्या नित्येवं वैदिकं श्रुतिः नाम गोत्रं पितॄणां तु पावकं हव्यकव्यो श्राद्धाश्च मंत्रा श्रद्धा च उपयोजाति भक्तितः अग्निष्वातादपस्तेषामाधिपत्ये व्यवस्थिता नाम गोत्र कालदेशा भवान्तर्गतानपि प्राणिनः प्रीणयन्ते तदाहारत्वमागतान् देवो यदि पिता जाता शुम्भकर्मानुगोयते तस्मान्मृतं भूत्वा दिव्येऽप्यनुगच्छति दत्ते त्वे भोगरूपेण पशुते च तृणं भवेत् श्राद्धान् वायुरूपेण सर्पस्तेऽप्युपतिष्ठति पानं भवति यच्छत्वे राक्षसत्वे तथा मिषम् धनुजत्वे तथा माया प्रेतत्वे रुधिरोदकम् मनुष्येन पानानि नाना भोगरसं भवतु रतिशक्ति स्त्रिय कांता भोज्यं भोजन शक्तिता दान शक्ति सभी भवा रूपमारोग्यमेव च श्रद्धा पुण्यविधं प्रोक्तं फलं ब्रह्म समागम आयु पुत्रान् धनं विद्या स्वर्गं मोक्षमुखानि च राज्यं चैव प्रयच्छन्ति प्रीता पितृगणा निर्वृणां श्रूयते च पुरां मोक्षं प्राप्ता कौशिक शृणो पंचभिर्जन्म संबंधैर्गता विष्णु परम पद। सूत जी कहते हैं ऋषियों, सूत जी कहते हैं ऋषियों, पितरों को वसुगण, पितामह को रुद्रगण और पितामह को आदित्यगण कहा जाता है। ऐसी वैदिक रीति है। पितरों के नाम और गोत्र हव्य कव्य को उनके पास पहुंचाने वाले हैं। उन देव पितरों के समक्ष जो खाद्य पदार्थ पितरों का नाम गोत्र काल और देश का उच्चारण करके श्रद्धा से अर्पित किया जाता है वह पितृगण को यदि वे जन्मांतर में भी गए हुए हों तो भी उन्हें तृप्त कर देता है। वह उस समय उस योनि के लिए उपयुक्त आहार के रूप में
परिणित हो जाता है। यदि शुभ कर्मों के प्रभाव से पिता देव योनि में उत्पन्न हो गए हैं तो उनके उद्देश्य से दिया गया अन्न अमृत होकर देव योनि में भी उन्हें प्राप्त हो जाता है। वह श्राद्धान दैत्य योनि में भोग रूप में और पशु योनि में तृण रूप में बदल जाता है। सर्प योन में वह वायु रूप में सर्प के निकट पहुंच जाता है। यक्ष योनि में वह हव्य कव्य पीने वाला पदार्थ तथा राक्षस योनि में मांस हो जाता है। दानव योनि में माया रूप में, प्रेत योनि में रुधिर और जल के रूप में, मानव योनि में नाना प्रकार के भोग रसों से युक्त अन्न पानादि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रमण करने की शक्ति, सुंदरी स्त्रियों का संग, भोजन करने के पदार्थ, भोजन पचाने की शक्ति, प्रचुर संपत्ति के साथ साथ दान देने की निष्ठा, सुंदर रूप और स्वास्थ्य, ये सभी श्रद्धा रूपी वृक्ष के पुण्य फल बतलाए गए हैं और ब्रह्म प्राप्ति उसका सफल फल है। पितृगण प्रसन्न होने पर मनुष्यों को आयु, अनेक पुत्र, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और राज्य प्रदान करते हैं। सुना जाता है कि कौशिक के पुत्र पूर्व काल में श्राद्ध के प्रभाव से व्याध, मृग, चक्रवाक आदि योनि में 5 बार जन्म लेने के पश्चात मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद वैकुंठ लोक को चले गए थे। सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य महापुराण के श्राद्ध कल्प में फलानुगमन नामक यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में किसी दूसरे अध्याय की कथा लेकर के अगले दूसरे अध्याय की कथा लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग अनंत काल तक, अनंत समय तक हमारे भागवत महापुराण तो हो गया, अन्य सहित इस समय आपका मत्स्य महापुराण चल रहा है। इसके बाद और शेष महापुराणों, कुल 18 महापुराणों की कथा सुनने के लिए आप हमारे अनंत पत्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।